सुबह सुबह मैं और अमृत निकल गए अपनी शाही सेना को लेकर यूरोप देशों की ओर आक्रमण करने के लिए। इसी बीच अमृत और मेरे सैनिक के बीच हो गया घमासान युद्ध शुरू। मेरा सैनिक अपनी जिद पे अड़ा रहा और अमृत भी इसे छेड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। इतने में हमारे पड़ोसी राज्य के दो सेनापति अपनी सेना को लेकर यूरोप देशों की ओर आगे बढ़ रहे थे। महल में पहुंचने के बाद मेरी राजमाता ने दी मुझे मुट्ठी भर मूंगफली और कहा कि आज पूरा दिन इसी में गुजारना पड़ेगा तुमको। इतने में मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के बाहर स्टिंग की बोतल में शैम्पू के साथ लाल कलर की पुड़िया मिला के रखी हो और लालच दी हो कि ताकि मैं बाहर निकल सकूं और वो लोग मुझ पे हमला कर दे। आज राजमाता ने भी मुझे आदेश दिया था कि महल से बाहर एक कदम भी नहीं रखना है क्योंकि तुम पे खतरा है। इधर हमारा बीच वाला राजकुमार 7 कपड़े पहनकर प्रकृति प्रेमी बनने की कोशिश कर रहा था और बबूल के पत्तों को उखाड़ कर फेंक रहा था। इधर हमारी राजकुमारी रेत से मिसाइलें बना रही थी ताकि दूसरे राज्य पर हमला कर सके। इतने में मैं पहुंचा अमृत के कक्ष में। अमृत अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अमृत अपनी राजमाता को बोलकर चाय पिलाएगा, लेकिन अमृत तो अपनी सजल दूरभाष यंत्र में व्यस्त था। फिर मैंने थोड़ी सोने की एक्टिंग की, थोड़ी पढ़ने की एक्टिंग की और थोड़ी सच में सोने की एक्टिंग की। फिर मैंने शमशेर सिंह को धर दबोचा क्योंकि इसने हमारे गुप्त दरवाजों के बारे में दुश्मन सेना को जानकारी दे दी थी, जिससे दुश्मन सेना हमारे राजमहल में घुस चुकी थी। फिर मेरी और शमशेर सिंह के बीच हो जाती है भयंकर लड़ाई के बाद मैंने शमशेर सिंह को धराशायी कर दिया। इधर दुश्मन सेना का जासूस हमारे राज्य की जासूसी कर रहा था। जैसे ही मेरी दृष्टि इसकी आंखों पर पड़ी, इसके नजरों ने मेरी नजरों को कैद कर लिया था। जैसे ही मेरे कदमों ने इसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे ही ये अपनी जान बचाकर भाग निकला। इधर मेरे भूआ के साम्राज्य का उत्तराधिकारी अपने 40 साल के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहा था। अमृत भी बड़ी विचित्र दृष्टि से इसे देख रहा था और सुन रहा था। मैं भी बड़े ध्यान पूर्वक इसे सुन रहा था क्योंकि ये सिर्फ उम्र में मुझसे बड़ा है, ओहदे में नहीं।